मरकजी हुकूमत की अग्निपथ स्कीम के खिलाफ तेलंगाना के शहर सिकंदराबाद में भी कल जबरदस्त एहतजाज देखा गया। एहतजाज के दौरान एक नौजवान राकेश की मौत तक हो गई। एहतजाज में हलाक होने वाले राकेश नामी नौजवान के लिए तेलंगाना हुकूमत ने 25 लाख रुपए एक्सग्रेशिया का ऐलान कर दिया। इसके अलावा महलूक के खानदान से एक फर्द को सरकारी नौकरी देने का भी ऐलान किया गया। तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर ने राकेश की मौत पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने अग्निपथ स्कीम को लेकर मरकजी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना भी बनाया। केसीआर ने राकेश के अफराद खाना के साथ ताज़ियत का इजहार किया। वाज़ेह है कि राकेश का ताल्लुक तेलंगाना रियासत के जिला वारंगल से है और वो आर्मी में भर्ती के लिए 3 साल से तैयारी कर रहा था। मोदी हुकूमत की जानिब से अग्निपथ स्कीम के ऐलान के बाद वो काफी मायूस हो गया था। मरकजी हुकूमत की अग्निपथ स्कीम के खिलाफ हो रहे तलबा तंजीमों के एहतजाज के बाद वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज एक अहम मीटिंग तलब की है। मीटिंग में तीनों अफवाज के सरबराहान मौजूद रहेंगे। इस मीटिंग में अग्निपथ स्कीम से मुताल्लिक मजीद गौर खौस किया जा सकता है। मीटिंग में नाराज तलबा के एतराज़ात को लेकर तबादला ख्याल किया जा सकता है। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे संदीप बोल हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप, आपसे जानना चाहेंगे, आज बेहद अहम ये मीटिंग होने वाली है और इस मीटिंग में ये जो स्कीम है इसके ताल्लुक से काफ़ी अहम जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर तबादला ख्याल किया जाएगा। आपसे इसकी डिटेल्स चाहेंगे। हाँ हिना, देखिए अभी जो टाइमिंग दिया गया है, बताया जा रहा है टेंटेटिव टाइम जो है 11 बजे ये बैठक हो सकती है। दरअसल ये बैठक एक रिव्यू बैठक है जो कि रक्षा मंत्री लेंगे और जिसमें तीनों सेना प्रमुख जो है वो मौजूद रहेंगे। हालांकि अभी समय इसलिए टेंटेटिव बताया जा रहा है क्योंकि अभी फिलहाल थल सेना प्रमुख जो है एक पीओपी कार्यक्रम में जो है वो दिल्ली से बाहर हैदराबाद में है। तो ऐसे में जब वो लौटेंगे तो हो सकता है कि ये जो समय है ये आगे बढ़ सकता है। दूसरी चीज ये है कि इस बैठक में ये देखा जाएगा कि आखिर क्योंकि ये अनाउंसमेंट इन्हीं लोगों की तरफ से हुआ था, रक्षा मंत्री थे, तीनों चीज थे, ऐसे में आगे किस तरीके की चीजें जो है वो हो सकती है क्योंकि लगातार जो है आक्रोश बढ़ रहा है, युवा सड़कों पर है और जिस तरीके से आगजनी हो रही है, जाहिर सी बात है कि युवाओं को इस स्कीम के बारे में जल्द से जल्द समझाना, किस तरीके से उनको समझाया जाए, कैसे जो है उनके जो रिक्रूटमेंट ड्राइव है उसको स्टार्ट किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से स्थितियां खराब हुई तो 2 साल का जो है एक्सटेंशन, रेज रिलैक्सेशन भी जो है दिया गया। तो आगे की रणनीति क्या हो सकती है, किस तरीके से ये मैसेज पहुंचाया जाए कि वो जो स्कीम है ये बेहतर स्कीम है, तो उसको लेकर एक रिव्यू बैठक करेंगे और मौजूदा हालातों का जो है जायजा लिया जाएगा रक्षा मंत्री द्वारा। जी संदीप, लगातार इस अहम मीटिंग के ताल्लुक से हमारी नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। और यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।